नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। मध्य प्रदेश पुलिस विभाग में इन दिनों बड़े स्तर पर प्रशासनिक हलचल देखने को मिल रही है। विभाग के भीतर अफसरों की नई तैनाती और जिम्मेदारियों के पुनर्संतुलन को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। सूत्रों के मुताबिक वर्ष 2020 बैच के जूनियर आईपीएस अधिकारियों को अब बड़े फील्ड पोस्टिंग मिलने की संभावना जताई जा रही है। यदि ऐसा होता है तो कई जिलों में पुलिस नेतृत्व में बदलाव देखने को मिल सकता है। माना जा रहा है कि यह बदलाव विभाग की रणनीति का हिस्सा है, जिसके तहत युवा और ऊर्जावान अधिकारियों को फील्ड में जिम्मेदारी देकर कानून व्यवस्था को और मजबूत बनाने की कोशिश की जाएगी। साथ ही अनुभवी अधिकारियों की जिम्मेदारियों में भी बदलाव किया जा सकता है, ताकि प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी और संतुलित बनाया जा सके। दरअसल पुलिस विभाग में समय समय पर अधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव किया जाता है, जिससे कार्यप्रणाली में नई ऊर्जा और दृष्टिकोण आ सके। इसी कड़ी में अब 2020 बैच के आईपीएस अधिकारियों को जिले स्तर की बड़ी जिम्मेदारियां सौंपने पर विचार किया जा रहा है। आमतौर पर किसी भी आईपीएस अधिकारी को अनुभव हासिल करने के बाद जिला पुलिस अधीक्षक यानी एसपी के रूप में जिम्मेदारी दी जाती है। अब यह संभावना जताई जा रही है कि जूनियर बैच के कुछ अधिकारी जल्द ही जिले के प्रमुख पदों पर तैनात किए जा सकते हैं। इससे पुलिस प्रशासन में नई सोच और कार्यशैली देखने को मिल सकती है, क्योंकि युवा अधिकारी अक्सर तकनीकी, आधुनिक प्रबंधन और नई रणनीतियों को अपनाने में अधिक सक्रिय रहते हैं। सूत्रों के मुताबिक इस संभावित बदलाव का असर कई जिलों और जोन स्तर पर देखने को मिल सकता है। कुछ जिलों में वर्तमान में तैनात वरिष्ठ अधिकारियों को मुख्यालय या क्षेत्रीय कमांड की जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं, जबकि उसकी जगह युवा अधिकारियों को फील्ड में मौका दिया जा सकता है। पुलिस विभाग के जानकारों का मानना है कि यह प्रक्रिया पूरी तरह प्रशासनिक रणनीति का हिस्सा होती है, जिसका उद्देश्य विभाग के भीतर संतुलन बनाए रखना और कामकाज को अधिक प्रभावी बनाना होता है। जब युवा और अनुभवी अधिकारियों के बीच संतुलन बनाकर जिम्मेदारियां तय की जाती है, तो इससे विभाग की कार्यक्षमता में सुधार देखने को मिलता है। इसके साथ ही यह भी माना जा रहा है कि नए अधिकारियों को जिम्मेदारी देने से कानून व्यवस्था के मामलों में नई ऊर्जा और दृष्टिकोण देखने को मिल सकता है। वर्तमान समय में अपराध के तरीके तेजी से बदल रहे हैं और साइबर क्राइम, संगठित अपराध और तकनीकी अपराधों जैसे चुनौतियां भी सामने आ रही हैं। ऐसे में युवा आईपीएस अधिकारियों को फील्ड में जिम्मेदारी देने से आधुनिक तकनीकी और डिजिटल मॉनिटरिंग का उपयोग बढ़ सकता है। इससे अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस को बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। हालांकि अभी तक पुलिस मुख्यालय की ओर से किसी भी तरह की आधिकारिक सूची जारी नहीं की गई है। सूत्रों के मुताबिक अधिकारियों के संभावित तबादलों और नई तैनातियों को लेकर अभी अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। विभागीय स्तर पर विचार विमर्श और समीक्षा का दौर जारी है। संभावना जताई जा रही है कि आने वाले कुछ महीनों में यह प्रक्रिया पूरी हो सकती है और उसके बाद तबादलों की सूची जारी की जा सकती है। आमतौर पर पुलिस विभाग में बड़े पैमाने पर तबादले किसी विशेष समय या परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए किए जाते हैं, ताकि कानून व्यवस्था पर उसका नकारात्मक असर न पड़े। सूत्र यह भी बताते हैं कि आने वाले त्योहारों के बाद तबादलों की प्रक्रिया तेज हो सकती है। त्योहारों के दौरान कानून व्यवस्था को बनाए रखना पुलिस विभाग की बड़ी जिम्मेदारी होती है, इसलिए इस समय बड़े पैमाने पर तबादले कम ही किए जाते हैं। माना जा रहा है कि जब त्योहारों का दौर खत्म होगा, तब विभाग अधिकारियों की नई तैनाती और जिम्मेदारियों में बदलाव को लेकर फैसला ले सकता है। इसके बाद कई जिलों में नए पुलिस अधीक्षक और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति देखने को मिल सकती है। इस संभावित फेरबदल को लेकर पुलिस विभाग के भीतर भी चर्चाएं तेज है। कई युवा आईपीएस अधिकारी लंबे समय से फील्ड में बड़ी जिम्मेदारी मिलने का इंतजार कर रहे हैं। वहीं कुछ अनुभवी अधिकारी पहले से ही महत्वपूर्ण पदों पर कार्य कर रहे हैं और उनकी प्रशासनिक क्षमता का उपयोग विभाग अन्य स्तरों पर भी कर सकता है। ऐसे में यह संभावना जताई जा रही है कि आने वाले समय में पुलिस प्रशासन में युवा और अनुभवी अधिकारियों के बीच जिम्मेदारियों का नया संतुलन देखने को मिलेगा। पुलिस विभाग के जानकारों का कहना है कि इस तरह के बदलाव से प्रशासनिक व्यवस्था में गतिशीलता आती है। जब अधिकारियों को नई जगह और नई जिम्मेदारी मिलती है, तो वे अपने अनुभव और दृष्टिकोण के आधार पर कामकाज में सुधार करने की कोशिश करते हैं। इससे न केवल विभाग के भीतर कार्यप्रणाली बेहतर होती है, बल्कि जनता को भी बेहतर पुलिसिंग का अनुभव मिलता है।